चीन भारत सैन्य वार्ता विफल रही है। विवादित सीमा पर सैनिकों की भीड़ युद्ध के लिए एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड ब्रिलियंट द्वारा प्रायोजित है। ब्रिलियंट समस्या समाधान पर आधारित वेबसाइट और ऐप है जो आपको गणित, भौतिकी, प्रोग्रामिंग और बहुत कुछ सिखाता है। यह आपको वास्तव में सीखने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव विजुअल के साथ चुनौतियाँ देता है, याद रखने में नहीं। यह सीखने को मजेदार बनाता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंत में कैसे। इसलिए विवादित सीमा पर भारत और चीन के बीच 17 महीने का गतिरोध वास्तव में ठीक नहीं चल रहा है। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए इस सप्ताह उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता विफल रही है, जो एक बड़ी समस्या है क्योंकि दोनों पक्ष सीमा पर अधिक से अधिक सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। और आपने सोचा था कि ताइवान युद्ध के लिए एकमात्र फ्लैश पॉइंट था। चीन और भारत 2000 मील लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन सीमा बहुत फजी है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं है कि आधिकारिक सीमा कहाँ है। वर्षों से चीन धीरे धीरे सीमा के भारतीय हिस्से में अतिक्रमण कर रहा है। बातचीत टूटने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी पक्ष सहमत नहीं था और कोई भी दूरंदेशी प्रस्ताव नहीं दे सका। उन्होंने ये भी कहा कि यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी पक्ष द्वारा एक तरफा प्रयास किए गए थे। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस बीच चीनी पक्ष ने कहा भारतीय पक्ष अनुचित और अवास्तविक मांगों पर कायम है, जिससे बातचीत में मुश्किलें आ रही हैं। वर्तमान संघर्ष 2020 में वापस शुरू हुआ जब चीनी और भारतीय सैनिक हिमालय में 14,000 फीट की घातक लड़ाई में भिड़ गए। वे नुकीले क्लबों और मुट्ठियों से लड़े। दोनों पक्ष अपने सैनिकों को बंदूकों से लैस नहीं करने पर सहमत हुए तो एक चुटकी में यह काम करता है। आप देख सकते हैं कि चीन और भारत ने वास्तव में 1960 के दशक में इस विवादित सीमा पर युद्ध लड़ा था, तो उसके बाद वे कोई बंदूक नहीं मानने पर सहमत हुए। हालांकि उन्होंने टैंकों के बारे में कुछ नहीं कहा और अब सैनिकों और हथियारों की भारी आमद है। पिछले साल चीन के पास इलाके में करीब 15,000 सैनिक थे। आज ये कम से कम 50,000 तक है। भारत ने गति बनाए रखी है। दसियों हजार सैनिकों और उन्नत तोपखाने भी तैनात किए हैं। इस निर्माण का अधिकांश भाग यहाँ लद्दाख क्षेत्र में है। ये वह जगह है जहाँ 2020 में नुकीला क्लब युद्ध हुआ था। गर्मियों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत में सीमा के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि उन्हें डर है कि इस क्षेत्र में स्थायी रूप से अधिक सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए चीन के लिए ये एक आवरण था। सैनिकों के अलावा चीन ने उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इस क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। दोनों पक्ष विवादित सीमा पर निर्माण भी कर रहे हैं। इसमें इंसुलेटेड केबिन और हट जैसी चीजें शामिल है ताकि हिमालय की भीषण सर्दियों के दौरान भी सैनिक वहां रह सके। और हाल की सैन्य वार्ता के विफल होने के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। पिछले साल गतिरोध शुरू होने के बाद से चीनी अपने सैनिकों को सर्दियों के दौरान रहने के लिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ दर्जनों बड़े मौसम प्रूफ ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। नए हेलीपैड, हवाई पट्टी का चौड़ीकरण, नए बैरक, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के नए स्थान और रडार के स्थान भी भारतीय मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। और अब जबकि नवीनतम वार्ता विफल हो गई है, दोनों पक्ष दूसरे को कुछ स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं। चीन सीमा के पास टैंक अभ्यास चला रहा है और मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स वह काम कर रहा है जहां वे कहते हैं कि चीन बिल्कुल युद्ध जीतेगा, इसलिए दूसरे पक्ष को बस हार माननी चाहिए। ठीक है। नए संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स कहता है नई दिल्ली को एक बात के बारे में स्पष्ट होने की आवश्यकता है। उसे सीमा उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह से वह चाहती है। अगर यह युद्ध शुरू करता है तो यह निश्चित रूप से हार जाएगा। चीन द्वारा किसी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी और दबाव की अनदेखी की जाएगी। मुझे लगता है कि हम ये पता लगा लेंगे कि क्या चीन वास्तव में इसकी उपेक्षा करता है अगली बार जब भारत अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। और यह एपिसोड ब्रिलियंट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको अच्छी चीजें सीखना पसंद है तो आपको ब्रिलियंट पसंद आएगा। ब्रिलियंट में 60 से अधिक गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम है। इंटरैक्टिव पाठ आपको अवधारणाओं को इस तरह से समझने में मदद करते हैं जैसे उन्होंने आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया। बेसिक ज्योमेट्री से कैसीनो संभावना के लिए
ब्रिलियंट आपको चुनौती देता है और आपके दिमाग का विस्तार करता है और एक किताब से सीखने की तुलना में बहुत अधिक मजेदार है। ये स्कूल में बच्चों के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और किसी भी वयस्क के लिए बहुत अच्छा है जो सिर्फ अपने खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप मुख्यधारा के मीडिया में देखे जाने वाले सभी झूठे आख्यानों से थक चुके हैं और वास्तव में स्वयं कच्चे डेटा को देखना चाहते हैं। ब्रिलियंट आपको आंकड़े सीखने में मदद करेगा। मेरा विश्वास करो तो आप 90% पत्रकारों पर एक बड़ा पैर समझते हैं तो ब्रिलियंट देखें। आप इसे मुफ्त में आजमा सकते हैं। यदि आप सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रीमियम एक्सेस चाहते हैं तो अच्छी खबर है, क्योंकि वे हमारे लिंक का उपयोग करके साइन अप करने वाले पहले 200 लोगों के लिए 20% छूट की पेशकश कर रहे हैं। तो brilliant.org/China Uncensored पर जाएं और अपने 7 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण के लिए अभी साइन अप करें। गंभीरता से ब्रिलियंट देखें। वास्तव में ये अच्छा है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।